यहाँ के किसानों को, इस ग्राम पंचायत के लोगों को अपने आशीर्वाद से दो शब्द कहे। भारत माता की, देवनारायण भगवान की। आज के कार्यक्रम के बारे में आप सबको ध्यान भी है। मेरे से पहले इस ग्राम रथ के साथ चल रहे विभाग के 14 अधिकारी कर्मचारियों ने आप सबको सबसे ज्यादा पशुपालक और हमारे किसानों के जितनी योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो लाभ, और आने वाले समय में हमारी सरकार की, राजस्थान सरकार की, केंद्र सरकार की जितनी योजना है उन सबका लाभ हम कैसे लें, इसके लिए 28 तारीख से 28 अप्रैल से दिघाल से ये ग्राम रथ शुरू हुआ था और ग्रामीण क्षेत्र में हर पंचायतों के अंदर जाते जाते अब 35 ग्राम पंचायत पार करके देवपुरापड़ी में पहुंचा है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य, सबसे बड़ा महत्व क्या है, ये ग्रामवासियों को तय करना चाहिए, सुनना चाहिए। जैसे अभी हमारे मंच पर विराजमान पशुपालन अधिकारी भास्कर जी आपको बता रहे थे, दोनों विभाग ऐसे हैं, कृषि और पशुपालन, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों ही किसानों के हित की, किसानों के मजबूत करने वाले विभाग हैं। और जिनकी योजनाओं का किसानों तक कैसे लाभ पहुंचे, किसान कृषि से संबंधित जितनी भी योजना है, पशुपालन विभाग की से संबंधित जितनी योजना है और भी सारी योजना है, उनसे कभी वंचित नहीं रह जाए। ऐसे विकास रथ के बीच में आप देवपुरापड़ी के सारे लोग विराजमान हो, बड़े बुजुर्ग, नौजवान साथी, मेरी मातृशक्ति, आप सब पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही मैं सभी अधिकारी कर्मचारियों का, वीडियो साहब का, कृषि विभाग के ढाका जी का, पशुपालन विभाग के भास्कर जी और विभाग के सभी का मैं धन्यवाद करूंगा कि आप लोग निरंतर इस गर्मी में भी और इस विकास रथ कहो, इस रथ के साथ आप सब जनता के हित के लिए सरकार की योजनाओं का जोर शोर से प्रचार करके और जनता इसका कैसे लाभ उठाए, ग्रामीण क्षेत्र में इसका किस कदर हम लोग आगे बढ़े, इस कार्यक्रम के लिए सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने 2 साल में, हमने 2 साल में जितनी योजना पशुपालकों के लिए, आपने अभी सुना होगा, पहले पता ही नहीं होगा आप लोगों को, और हो भी सकता है क्योंकि हम शेखावाटी के लोग हैं, कृषि से और पशुओं से हम खूब जुड़े हुए हैं। आपको पता है कृषि से संबंधित 90,95,000 के लगभग अनुमानित राशि इस देवपुरापड़ी के अंदर पहुंचनी धरातल पर लग चुकी है। ये कृषि विभाग का है, चाहे वो बीज से संबंधित हो, कृषि के कोई भी यंत्र हो, चाहे हमारे हो, चाहे तारबंदी हो, तारबंदी के लिए भी 3 लाख रुपए के लगभग आप लोगों के धरातल पर पैसे लग चुका है। 3 किसानों को करीबन 70 लाख के आसपास पॉली हाउस का, ये आपकी ग्राम पंचायत का बता रहा हूं, कृषि विभाग के जितने भी काम, जितनी भी योजना है, उनका लाभ सब किसानों को मिल रहा है। फिर भी बजरलाल जी की सरकार ने, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने किसान और पशुपालक की चिंता करते हुए आप सबके बीच में इस रथ को भेजा है, जिस रथ के माध्यम से गांव-गांव,
हर ग्राम पंचायत में ये रथ पहुंचेगा और पहुंचने के बाद हमारी जितनी योजना का लाभ तो आप ले ही रहे हो, पर लाभ के अलावा कहीं हम इस विकास के दौर में इन्हीं योजनाओं के लाभ से वंचित न रह जाए, इसके लिए जागरूक करने के लिए सारे अधिकारी कर्मचारी आपके बीच में, और ये सरकार का रथ 2 साल के जितनी भी योजनाओं का लाभ हम सबको मिला है, ये सारे आपके बीच में प्रसार करने के लिए आ रहा है। मैं इसी कार्यक्रम के अंदर यहाँ के सरपंच साहब रामकरण जी पूनिया साहब, बागोरे घाड़ी सरपंच राजेंद्र जी सैनी और लोहारगढ़ सरपंच जगमोहन सिंह जी, यहाँ के मंडल अध्यक्ष हमारे आदरणीय किशन जी गुजर साहब और पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय बीरबल जी यादव साहब, मैं सम्मानित मंच कहते हुए मंच के सामने विराजमान सभी लोगों को कहना चाहूंगा कि हमें आज के जमाने में जब सरकार कोई व्यवस्था दे रही है और हम घर बैठे हमारे फालतू के पैसे खर्च करते हैं, जैसे पशुपालकों के लिए मंगला बीमा योजना है, उसका लाभ हमें जरूर लेना चाहिए। उसका लाभ पूरे प्रदेश के 42 लाख पशुओं का बीमा अब तक राजस्थान की सरकार ने कर दिया, और वो बीमा हर किसान के, हर पशुपालक के 2-2 दुधारू पशुओं का भी, चाहे गाय भैंस ऊंट ऊँटनी भेड़ बकरी सबकी व्यवस्था सरकार आज के दिन पशुपालक कैसे मजबूत रहे उस पर पूरा ध्यान दे रही है, और किसानों को भी किस कदर खाद बीज और अच्छे तरीके से मिले। और आज के जमाने में आने वाले समय में इस आधुनिक युग में हमें कृषि के जितने भी काम है उन कामों को सुचारू रूप से तरीके से कम पानी कम बीज में कम मेहनत में कम लागत में अच्छा उत्पादन कैसे हो, अच्छा बीज समय पे मिले, ये सारी व्यवस्था फ्री बीज की और की दवाई की सारी व्यवस्था सरकार ने कर रखी है। पर ये सारी चीजें आपके बीच में इन अधिकारियों के माध्यम से योजना की हर बात आपके बीच में आई है, तो आप सब जागरूक रहोगे तो योजनाओं का लाभ निश्चित मिलेगा, और योजनाओं का लाभ आप सब लोगे, किसान मजबूत होगा, पशुपालन पालक मजबूत होगा, तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा, विकसित भारत मजबूत होगा। तब होगा जब इन योजनाओं का लाभ आप तक पहुंचेंगे, लेकिन पहुंचेगा कभी आपका पशु बीमार हो गया और आप 1962 पे टेलीफोन ही नहीं करोगे तो इस मोबाइल यूनिट का लाभ आपको कब मिलेगा? फ्री इलाज चल रहा है, आप सबको तय करना है। आप सबको यह भी कहना चाहूंगा कि देवपुरा बड़ी में आपके यहाँ हमने भी कोई और कसर नहीं छोड़ी है। पीएचडी पानी से संबंधित आपके यहाँ बिजली का अभी मैंने बजट घोषणा में देवपुरा बड़ी के लिए ही 33/11 का पावर हाउस चालू होने वाला है। आपके थाने की जो व्यवस्था थी वो आपके मन की इच्छा है, थाना यहाँ रखना है या नहीं रखना है। मैं जनता बोलेगी वही काम करूंगा, आपकी इच्छा होगी थाना यहाँ आएगा, नहीं होगी तो नहीं आएगा। पर मैं ये कहूंगा कि देवपुरा बड़ी भगवान देवनारायण की तपोस्थली के रूप में इस विधानसभा में हम सबको भक्तों को आशीर्वाद देने वाली ये जगह है, और यहाँ से बहुत बार ऐसा आशीर्वाद मिला है देवनारायण भगवान का कि सदैव इस नवलगढ़ विधानसभा में देवपुरा बड़ी की चर्चा चलती है। जब मैं निर्दलीय के रूप में भी आया था तब भी इन सब माइकों का मुझे आशीर्वाद मिला जो काफी संख्या में आज यहाँ विराजमान है। ये आपका प्रेम भाईचारा, आप बेटे के रूप में मुझे मानते हो, परिवार का मानते हो, उसी की ताकत है। और मैं बहुत बार रास्ते में अभी 15-20 मिनट से ज्यादा लेट होने का कारण 40-50 गाड़ियों के साथ कोई बारात जा रही थी, उनमें इतना प्रेम था कि बारात के बीच में मुझे भी रोक लिया। बताओ क्या बोले? तब भी लोग कहते हैं कि विधायक जहां हम रोकते हैं वहां रुक जाते हैं, और इसी की वजह से पहले वाले लोगों को भी चिंता हो रही है कि हम इतनी मेहनत कैसे करेंगे। मेरे जितनी मेहनत मैं नहीं कहता हूं लोहे का बनवा हुआ हूं, पर मैं आज सुबह से लेकर के शाम को 5 बजे तक जन सुनवाई कर रहा था। मेरा मन रहता है कि जो आता है वो खाली नहीं जाए।
वो लोग बोल रहे थे मुझे कि इस कड़ाके की धूप में आप शारीरिक मेहनत से ये काम कर रहे हो। मैंने कहा हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी स्वयं जो इसमें से 18-19 घंटे काम कर लेते हैं, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी खुद इतनी मेहनत करते हैं, तो हम उस पार्टी के विधायक हैं, आप सबकी ताकत से बने हुए जिस पार्टी ने इतनी मेहनत की है कि इस प्रदेश के अंदर कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ा जहां भारतीय जनता पार्टी का राज नहीं है। इसकी बदौलत है देश के अंदर सबसे जितने भी फैसले हुए हैं 2014 से लेकर आज तक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों से, वो ऐसे फैसले हैं जिनमें किसी की मतलब पत्ता भी नहीं हिला। 370 को देखो, कश्मीर की राम मंदिर का देखो, आप किसी भी प्रकार के कोई भी फैसले या कोई भी योजना पूरे विश्व में सिरमौर बन चुकी है। आज किसान की बात करें तो किसान के खाते में सीधा पैसा आता है, किसी की जरूरत नहीं है। सही कह रहा हूं या गलत? किसानों को पहले सोचा ही नहीं था कि हमारे खाते में सीधा पैसे डालने वाला ऐसा प्रधानमंत्री आएगा कि क्या। लोगों ने वोट लिए हैं, 60 साल तक राज किए हैं, सिर्फ जातियों को भिड़ा करके, धर्म की बात करके, और घर बैठे वोट लिए हैं। उन लोगों ने ठोक के वोट दिए। ऐसी मुस्लिम एक कांग्रेस की इतनी मजबूत कड़ी थी, पर आज मुसलमान भी कांग्रेस के साथ नहीं है। मैं नवलगढ़ की बात कर रहा हूं, मेरे गांव के आसपास के ऐसी, आपके भी ऐसी के लोग जो ठोक के भारतीय जनता पार्टी का मतदान किया, उसी का रिजल्ट है कि आपके इस गोलाना नवलगढ़ से लेकर के इस पशावा, देवपुरा, बड़ी नवलगढ़ तक जो गाड़ियां घूमती थी, बदमाशी करती थी, मेरे माता, बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य माता बहनें इस रोड पर निकलने में चिंता होती थी कि कोई कैंपर हमें लेकर चली जाएगी साथ में। आज वो जमाना बदल गया ना। ये भारतीय जनता पार्टी का राज है, कांग्रेस का नहीं है। कांग्रेस के राज में सिर्फ विधायकों को मुख्यमंत्री खुली छूट दे देते थे कि बस हमें बचा लो, चाहे जनता को लूटो खाओ, कोई चिंता नहीं थी। मैं आपको एक खास बात बताना चाहूंगा, इस 2 साल के राज के गोठड़ा, नवलगढ़, मुकनगढ़ के थानों में अपराध कम हुआ है। चोरी, डकैती, लूट इस साल में कम हुई है। और पिछली बार जितनी भी चोरियों के रास्ते थे और जो रास्ता पकाने वाले थे, वो सारे लोग यहाँ से सब निकल चुके हैं। एक आदमी जरूर धन रोजिना जेली दिखावे है। अब कल दोनों सिंह आया गए, पकड़ लीजिए 2028 में 7 जन्म में याद रखे। वो लोग जिनकी ताकतें एसी में बनी है, जिनको जयपुर से दुबई तक उनके पासपोर्ट 3-3, 4-4 पासपोर्ट ठुप्पे लगा लगा के भर चुके हैं, वो आपकी क्या सेवा करेंगे? हम गर्मी में, सर्दी में 24 घंटे मेहनत करने वाले लोग हैं और इस मिट्टी पे आराम से घूमते हैं, बैठते हैं। हमने जो संकल्प लिया था वो हम पूरा करेंगे। चाहे बिजली हो, चाहे पानी हो, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सार्वजनिक विभाग का काम हो, हम किसी भी विकास के कार्य में इस नवलगढ़ को पीछे नहीं रहने। बस संकल्प आपको ये लेना है कि आने वाले समय में जब लगातार ये बातें होती थी, कभी कांग्रेस और कभी बीजेपी, इस धारा को हमें तोड़ना है। 2028-29 के चुनाव, आने वाले प्रधान के चुनाव में, आने वाले जिला परिषद के चुनाव में हमें भारतीय जनता पार्टी के लिए कंधे से कंधा मिला करके संघर्ष करना है और गोठड़ा का प्रधान भारतीय जनता पार्टी का बने, जिला प्रमुख झुंझुनू का भारतीय जनता पार्टी का बने। कड़ी से कड़ी जब जुड़ेगी, पंचायतों में पैसा आएगा। कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो विकास का पहिया और भी तेज होगा। मैं आप सबका खूब समय ले लिया, आप लोगों ने इंतजार किया। मैं आपसे माफी चाहते हुए आपका सबका धन्यवाद करूंगा। इसी तरह आप सबका प्यार, प्रेम, भाईचारा ये बना रहे और जो हमारा 36 कौम का नारा था वो जीवित रहेगा। निश्चित रूप से हमने किसी जाति, धर्म के साथ कोई भेदभाव नहीं किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर हम चल रहे हैं। हो सकता है मन में भाव बहुत ज्यादा रहा है, मन में प्रेम खूब ज्यादा रहा है। आप लोगों ने खूब मेहनत करके पार्टी को मजबूत करके जिताया है।
हो सकता है काम में सबके काम एक साथ नहीं होते हैं। पूरी विधानसभा में कितने राजस्व गांव है, 4 नगर पालिकाएं भी है, और हम 15 साल के सामने इन 2 ही साल को नोट कर रहे हैं, फिर भी हम मेहनत करके आगे निकल रहे हैं। 15 साल के काम देख लो और अब के काम देख लो। आपके बीच में यहाँ पर डोलाना के अंदर जब ऊर्जा मंत्री जी आए थे तब उनकी आंख खुल गई कि इतने करोड़ का बजट आप चुपचाप लेकर के आ गए। छोटे पावर हाउस 35-11 के 4-4 ले आए, बड़े जीएसएस 2-2 लेकर के आ गए, अंडरग्राउंड लाइनें चल रही है। जितना आपके गोलाना के अंदर कितनी बड़ी समस्या थी जो धीरे धीरे आज खत्म हो रही है। आने वाले समय में आपके यहाँ कर्मचारी अधिकारियों की कमी नहीं रहेगी। वो नया ऑफिस बना था, इसको लेकर के अचानक इन जैन को लगा दिया। साफ सुथरे मजबूत लोग भी आएंगे जो आपकी आवाज पे काम करेंगे। आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होने दूंगा। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब, जय देवनारायण भगवान की जय।